Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of SAP Business One. Today we will discuss sales AR. AR mean AR account receivable. सेल्स का अगर हम मॉड्यूल देखते हैं, इसमें सबसे ऊपर इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लिया। सबसे ऊपर है सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट। ब्लैंकेट एग्रीमेंट मीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सम कस्टमर। तो अगर हमने किसी कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट करना है तो इस फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। और इसमें आके ये आप देख सकते हैं, ये फाइंड मोड में है और इसको हम कंट्रोल ए मोड में कर सकते हैं। इसमें अगर कोई ऐड करना है, कंट्रोल एफ अगर हम करते हैं तो ये फाइंड मोड में दोबारा चला जाता है। और अगर हम यहाँ पे जाकर देखें तो ये भी एक फाइंड मोड का, अगर हमें कीज़ याद नहीं रहती तो ये फाइंड मोड के लिए ये फाइंड और ये ऐड मोड के लिए बना हुआ है। इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा किसी के साथ ब्लैंकेट एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। फाइंड करने का मेथड ये है कि आप इसको यहाँ पे रखें और शिफ्ट के साथ आप ये बटन प्रेस करें और एंटर दबा दें। ये एक पार्टी हमें नज़र आई है, कस्टमर है ABC प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टैक्ट पर्सन लिखा हुआ है और इनके साथ हमारा ब्लैंकेट एग्रीमेंट साइन हुआ है। ब्लैंकेट एग्रीमेंट में कि एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज एक फ्यूचर में ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। आप देखें जनरल में लिखा हुआ है, जनरल है और ये वो बेसिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है, किस डेट पे हुआ, कब हुआ। इस डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो एक आइटम की बात की गई है जिसका कोड ये है और आइटम ग्रुप ये है और क्वांटिटी 100 है और इसकी यूनिट प्राइस 50 है। इस कस्टमर को हमने ये एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर फ्यूचर में आप हमसे परचेज करते हो, हम उसको सेल करते हैं तो हम इस प्राइस के ऊपर आपको सेल करेंगे। ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट फर्स्ट स्टेप है AR एनवाइसेस से सेल्स में। इसके बाद है जी सेल कोटेशन। ब्लैंकेट एग्रीमेंट हम एक सर से एक जायज़ा ले रहे हैं, इसमें इसके हम डिटेल्स में जाएंगे। जब इसमें इसको पूरा सिस्टम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इसमें एंट्रीज डालेंगे और इनको प्रॉपर प्रोसेस करवाएंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद बारी आती है सेल कोटेशन की। इस एग्रीमेंट में हमने एक अमाउंट एग्री की और उसके बाद उस कस्टमर ने हमने कहा, उसने हमसे पूछा कि फ़लाँ प्रोडक्ट की आप हमें फॉर्मली तौर पर कोटेशन दें। तो फिर हम सेल्स कोटेशन का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और इसमें हम उसी कस्टमर को रिकॉल कर सकते हैं। और ये मेथड है, ये यहाँ पे हम कस्टमर्स की हमें टैब हम बताते हैं तो टैब आ जाएगी। सबसे ऊपर ABC प्राइवेट लिमिटेड है, हम इसको अगर चूज़ करते हैं तो जो हमने कोटेशन ब्लैंकेट एग्रीमेंट में दी है वो हम इस यहाँ रिकॉल कर सकते हैं, या हम इधर से ही बैठे हुए ब्लैंकेट एग्रीमेंट में से ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर डू यू वांट टू सेव, मैं कहता हूँ नो, हमने नहीं इसको सेव करना, हम इसको कोई इसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं देख रहे, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। सेल कोटेशन के बाद नंबर आता है सेल ऑर्डर का। कोटेशन हमने कस्टमर को दी, वो एक्सेप्ट हो गई, उसी प्राइस पे उस प्राइस में कुछ एडिशन हुई, डिलीशन हुई तो हम उसके ऊपर सेल ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। सेल ऑर्डर हमारा क्रिएट हो जाता है। जब सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया इट मीन्स कि हमने अब ये चीज़ें सेल करनी है। सेल ऑर्डर क्रिएट हुआ, अप्रूव हुआ और नो इज़ द टाइम टू डिलीवर द गुड्स। ये सेल ऑर्डर आप इस यहाँ पे इस साइड पे दे सकते हैं। इसका स्टेटस ओपन आ रहा है, पोस्टिंग डेट है, इसका अपना नंबर है और ये सेल ऑर्डर भी किसी कस्टमर के नाम पे। फिर आप टैब प्रेस करें, किसी भी कस्टमर के नाम से बनेगा। अगर इसी को हम उठाते हैं, जिसको येलो किया हुआ सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये इस नाम से बनेगा और हम फिर ये इनको सबको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल करेंगे और यहाँ पे डिलीवरी की डेट डालेंगे और ये फिर सेल्स ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। डू यू वांट टू सेव इट? नो, वी डोंट वांट टू सेव इट एट दिस मोमेंट। उसके बाद डिलीवरी का डॉक्यूमेंट अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसका मतलब है नो इट इज़ द टाइम टू एक्चुअली डिलीवर द थिंग्स। उसी सेल ऑर्डर
की बेस पे हम ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। उसी तरह कस्टमर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, इसी कस्टमर को हमने करना है। और जो आइटम्स उनके साथ हमने डिस्कस की हुई हैं, यहाँ पे आइटम्स आके आइटम्स का टैब खुल जाता है। और सपोज दैट ये वाली आइटम है, ये हमने इनको सेल करनी है, जिसकी हमने इनको ब्लैंकेट एग्रीमेंट से लेके कोटेशन से लेके सेल ऑर्डर से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी डिलीवरी देनी है। और इसके अंदर क्वांटिटी हम चेंज करते हैं, सपोज दैट ये 50 है, तो ये इस लिहाज से ये एग्जीक्यूट होगा और इसको हम सेव करेंगे और सारा कुछ होगा। लेकिन हम इसको सेव करना चाह नहीं रहे, हम इसको जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस की जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इस डॉक्यूमेंट की डिलीवरी। डू यू वांट टू सेव? नो, हम इसको सेव अभी नहीं करना चाहिए। रिटर्न रिक्वेस्ट, ये क्या है कि डिलीवरी हमारे गुड्स की हमारे कस्टमर के गोडाउन तक पहुंचती है, वो उसको चेक करते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ें डिफेक्टिव है तो हमें रिटर्न रिक्वेस्ट करते हैं और वो चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं। हम उनकी रिटर्न डाल देते हैं और वो हमारे पास चीज़ें वापस आ जाती हैं उनकी तरफ से रिटर्न रिक्वेस्ट, और हम रिटर्न डाल के वापस चीज़ें ले लेते हैं। जी, ये गुड्स जिस तरह डिलीवर हुई थी उसी तरह ये चीज़ें, उनमें से कुछ चीज़ें रिटर्न बैक आ गई हैं, जिसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न में और इसमें ये फ़र्क होता है कि से रिटर्न ये हैं, अभी हमने सेल्स नहीं डाली, सिर्फ गुड्स डिलीवर की हैं। और सेल्स रिटर्न होती हैं कि सेल की प्रॉपर इनवाइस डाल चुकी है और उसके बाद रिटर्न डाली है। तो ये रिटर्न है बिफोर सेल टैक्स इनवाइस। ए आर डाउन पेमेंट इनवाइस के ये आप कस्टमर ने आपको डाउन पेमेंट की है और आप उस डाउन पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और अभी अपने चीज़ें को उसको डिलीवर नहीं की, सिर्फ डाउन पेमेंट आपने रिकॉर्ड करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट आप इस शक्ल का है कि क्या कस्टमर है, और ये कस्टमर हम वहीं से ही करेंगे। ABC ने हमने इसने हमें की है जी डाउन पेमेंट की है और किस चीज़ के अगेंस्ट की है, ये सारा कुछ यहाँ पे हम फिल करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सेव नहीं हम इसको करना चाह रहे हैं अभी। AR invoice the document after delivery, after the acceptance of the goods from the customer। कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम इसको AR इनवाइस मीन स्पेसिफिक कस्टमर डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, यहाँ पे आके हमारी जनरल एंट्री होती है, हम एंट्री अपनी कंप्लीट कर देते हैं। एक तरफ वो डेटर्स को हिट कर जाती है पार्टी को, दूसरी तरफ हमारे रेवेन्यू में चली जाती है। अगली है AR इनवाइस प्लस पेमेंट के कुछ सपोज दैट 100 लाख रुपीज़ की एक चीज़ें हैं जो हमने डिलीवर करनी है, उसमें से 40,000 रुपीज़ उन्होंने हमें एट द स्पॉट पे कर दिया और 60,000 रुपीज़ की इनवाइस क्रिएट कर दी हमने। तो ये उसके लिए डॉक्यूमेंट यूज़ होता है, एट ए टाइम दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, इसके लिए हम यूज़ इसको करते हैं। AR इनवाइस प्लस पेमेंट। AR क्रेडिट मेमो, जब हम कि AR क्रेडिट मेमो उस सूरत में जब गुड्स रिटर्न हो जाएं, सेल के इनवाइस आप डाल चुके हैं तो क्रेडिट अगर हमने करना है, सेल्स रिटर्न हो गई हैं तो AR क्रेडिट मेमो का यूज़ करना पड़ता है हमें। इसको हम इसको खोलते हैं, कस्टमर है, आइटम है, कौन सी है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम करके इसको यूज़ करेंगे प्रॉपर इसकी एंट्रीज बना के और इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हमें सब आगे AR रिजर्व इनवाइस है, डॉक्यूमेंट जनरेशन है, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है, इट्स ऑल अबाउट आवर सेल्स। AR इनवाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जब इसके अंदर डाटा डाल के इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे विद दी डेटा। टेक केयर।